गाय दूध देती है, सुना ही नहीं सुना है? यस। हम गाय को ला करके दरवाजे पर खड़ा कर दें, दूध देगी? गाय से दूध निकालना पड़ता है। अब जब गाय से दूध निकालना पड़ता है तो मुर्गी अंडा देती है। मुर्गी से अंडा निकाला नहीं जाता है, नहीं तो मुर्गी मर जाएगी। हाँ, रिएक्शन में कुछ लोग गलती करते हैं, वो गाय के दूध देने का इंतजार करते हैं और मुर्गी से अंडा निकालना चालू कर देते हैं। कभी वगैरह करके दूसरे महीने वो लेने वाला मुर्गी से अंडा निकाल दिया। और एक गाय है जो बिजनेस भी करेगा, आगे होगा, आप उसको लेकर के चले आए, अपने काम करेगा, दूध देगी। मीटिंग में ले जाते हैं, है ही नहीं, ऐसा बात है कि नहीं? ये नहीं होना चाहिए, एक। और दूसरा, हम लोगों को, चूंकि हमारे कुछ लोग इसके पे हमारी बातें प्रचलित है, तो जो टीम वाले हैं, हम लोगों को एक शब्द अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हम लोगों ने एक प्रसिद्ध कविता सुनी है, कौन सी कविता है? कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। वो ठीक है, कवि ने लिखा है ब्रो, लेकिन यहां उल्टी बात है। ये कोशिश नहीं करना, ये उतने बड़े कवि के बदले में कबीरदास को सुनना कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जागते सिर पर परत निशान। हमको ट्राई नहीं, कोशिश नहीं करना, प्रयास नहीं करना। क्या करना है? प्रयास नहीं करना। क्या करना है? अभ्यास करना है। नेवर से कि आई विल ट्राई टू डू इट, हमेशा बोलिए आई विल डू इट। मैं इसको करूंगा, मैं करने का कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं करना, कभी भी प्रयास नहीं करना। क्या करना है? अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास से ही लोग सफल होता है। हमारे पास बायां हाथ है, हमारा दाहिना हाथ है, दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां हैं, है ना? लेकिन इस हाथ से जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हैंडराइटिंग सही होगी, इस हाथ से लिखेंगे तो गलत होगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्यों? दोनों ही हाथ स्कूल गया था, दोनों ही हाथ किताब के सामने था, दोनों हाथों ने कॉपी पकड़ी है, लेकिन इस हाथ ने अभ्यास किया है, इस हाथ ने प्रयास किया है। नहीं, क्या करना है? अभ्यास करना है, प्रयास नहीं करना। किसको है नेतृत्व, किसको बोलते हैं? मेरी परिभाषा है, लीडर इज द डीलर ऑफ होप। बहुत बार कहते हैं वन हु लीड्स ही लीड्स, पहले हम भी बोलते थे वन हु लीड्स इज द लीडर। लेकिन असली तरीके से हमने सोचा कि लीडर किसको बोलते हैं? लीडर इज द डीलर ऑफ द होप। जो आशाओं का सौदागर है, अपनी टीम के अंदर में सपनों का सौदागर है, वही लीडर है जो अपनी टीम को सपना दिखा सकता है। आज के बाद में मेरी यही परिवार, लीडर इज द डीलर ऑफ होप। बैरियर भी नहीं है तो 100 में से 10 लोग। वॉक योर टॉक। दूसरा क्वालिटी होना चाहिए उसके अंदर में, सेक्रीफाइस। आप कितना सेक्रीफाइस करने के लिए टीम के तैयार हैं? सिर्फ आपका की चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छे लीडर थे बहुत से, लेकिन उनके अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ हैबिट्स वगैरह थे जो हम लोग चर्चा। कभी भी अभी रोशन से बात हो रही थी, उनकी टीम नहीं जानती थी, हम लोग कुछ जो उनके बहुत नजदीक थे, साथ में चलते थे, एक रूम में रहते थे, जानते थे। कंडक्ट हमेशा बढ़िया होना चाहिए, आपकी टीम को दिखाई पड़ना चाहिए कि हाँ ये शुद्ध आचार विचार व्यवहार का आदमी है, उसकी हैबिट सही है। नेक्स्ट, डू नॉट लिव विथ एजम्पशन। बहुत बड़ा चीज है ये, बहुत बड़ा चीज है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आज लीडर के अंदर में वो गुण है जो वो पूर्वानुमान पर नहीं चलता। अच्छा ये क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा। अरे एक कहावत है अंग्रेजी में, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सुना है? लेकिन वो गलत बात है। कोई आदमी से आप मिलते हैं और पहली बार में वो आपको हाँ नहीं बोलता, फॉर्म जो साइन नहीं करता, प्रोडक्ट नहीं लेता, तो आप उसके मन में गलत धारणा मत बनाइए। या फिर कोई आदमी सामने आया है, मीटिंग में आया, मिल रहे हैं, बस में जा रहे हैं,
ये क्या करेगा, नहीं लगता ये कुछ करेगा। इसी पर एक पुरानी कहावत है जो प्रचार हम लोग देखते थे, पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, झिंगा लाला प्रचार देखा था ना। वो कार जा रही है, पुलिस ऑफिसर मोटरसाइकिल पे जा रहा है, लोग बस की लाइन में खड़े हैं, सब डर रहा है, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर ऐसे कैसे पूछेंगे। एक लड़का पूछ लेता है हिम्मत करके, लिफ्ट, पुलिस ऑफिसर ऐसे देखता है, बैठ जाओ, आगे बढ़ो, पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। एक छोटी सी कहानी है इसमें, वो एजम्पशन पे रहने वाला। एक कॉलेज के अंदर में लड़की आई, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, कारवार से आती थी, सारे लड़के भाई हमसे दोस्ती करो, हमसे दोस्ती करो, क्योंकि लड़की इतनी खूबसूरत थी। और इस तरह से अच्छे अच्छे शक्ल सूरत वाले लड़के उसके साथ नहीं गए। 5-7 दिनों के बाद उन लड़कों ने देखा कि कालो कालूटा टाइप का लड़का मेरे तरह का, उसके साथ वो लड़की घूम रही है, हम लोग को छोड़ के इसके साथ घूम रही है, दोस्ती कर रही है। तो पूछा हिम्मत करके उस लड़की से लड़कों ने कि हम लोगों में क्या कमी थी। मतलब तुम लोग आया ही नहीं, यही आया, पूछा दोस्ती करोगे, किससे कर लिया। तो उसने कहा पूछना लाइफ झिंगा लाला। तो एक लीडर को लाइफ झिंगा लाला करने के लिए एजम्पशन पे नहीं रहना चाहिए, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, वो लीडरशिप की क्वालिटी होती है। देन फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिएक्शन में बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आप पीवी के मामले में, पैसे कौड़ी के मामले में अपनी टीम के साथ एकदम पाक साफ रहिए। अगर थोड़ा भी संदेह हो जाएगा आपकी टीम को कि मेरा अपलाइन या मेरा लीडर फाइनेंशियली मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, मेरी पीवी उधर उधर कर रहा है, वो टीम गई, वो सारा चीज गया, आप आगे नहीं बढ़ सकते। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी एक लीडर के अंदर में होना ही चाहिए। हम लोगों ने उसको देखा है नजदीक से। समझ रहे बात को, जितनी बातें हम बता रहे, हम लोग सारे लोग क्रीम हैं, मतलब लीडर हैं। यस। उससे धुआं ज्यादा निकलेगा, वहां पे जाएंगे। हेलो, जिस चूल्हे से धुआं निकलेगा वहां पर जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आंख में आंसू पानी आ जाएगा धुआं से। जहां तपिश ज्यादा होगी वहां जानी चाहिए एनर्जी। दूसरा लीडर के अंदर में अगर आप देखिए, एनर्जाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते आप, आपके अंदर में खूब एनर्जी है, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आप मीटिंग के अंदर में जाते हैं, टीम के अंदर में जाते हैं, टीम ऐसे रहती है, आप लीडर नहीं। आपके अंदर में बहुत, जितनी बातें मैं गिना रहा हूं उसमें सारे की सारी चीजें मेरे अंदर में भी है, ऐसे जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं बोलना है उछल उछल के बोल रहा था, ये भी बहुत बड़ा कमी मेरे अंदर में भी है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर मैं भी अपनी कमी देखना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। तो आपके अंदर में एनर्जी होनी चाहिए, उस एनर्जी से दूसरों को भी आप एनर्जाइज कर सके। मतलब आपके पास एक आग होनी चाहिए, उस आग से दूसरों को भी आप गर्म कर सके, उसको भी एनर्जाइज कर सकते, ये जरूरी है। एज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आप एक स्टार एजेंट हो सकते हैं किसी क्राउन एम्बेसडर के अपलाइन, लेकिन आप अपलाइन है और आप स्टार एजेंट है, सिर्फ स्टार डायमंड है, फिर भी आप उस क्राउन डायमंड के लीडर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो स्टेटस में आपसे ऊपर है, नेटवर्क उसका ज्यादा है, बोनस उसका ज्यादा है, लेकिन एक एज जरूर होना चाहिए, एक थोड़ा ऊपर होना चाहिए। क्या चीज की अगर आपके अंदर में है, वो है आप थोड़ा अच्छा बोलना जानते हैं, या थोड़ी भाषा परिष्कृत है, या जो आपका डाउनलाइन क्राउन डायमंड है उससे ज्यादा आप पढ़ते हैं, उससे ज्यादा आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। वो क्राउन डायमंड है, वो 5 लाख रुपए कमा रहा है, आप 1 ही लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट को ज्यादा डील कर सकते हैं। ये एज होना ही चाहिए, तभी आप लीडर हैं, नहीं तो आप लीडर नहीं है। और एक्सक्यूट इस तमाम चीजों को जो आपके पास है उसका एक्सक्यूशन आप जानते हैं, ये लीडरशिप की क्वालिटी है। और एक लीडर को गाइडेंस अपनी टीम को देना है। सॉल्यूशन बहुत जरूरी होता है लीडर के पास, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आप लीडर नहीं है। गोल बहुत जरूरी है उसके अंदर में, लीडर को अपनी टीम का गोल सेट करना। मोटिवेशन, जितनी भी बातें मैंने बताई वो सारा एक स्लाइड के अंदर में यहाँ पर है। कम्युनिकेशन, उसको बातचीत करने का ढंग होना चाहिए, उसके पास एक प्लान होनी चाहिए, उसका विजन होना चाहिए, और फिर उस तमाम चीजों को लेकर के उसको एक डायरेक्शन के अंदर में आना है। ये बहुत जरूरी है एक लीडर के अंदर में आना। तो लीडरशिप में टू बिकम अ गुड लीडर यू नीड टू बी अ गुड फॉलोअर। अगर अच्छा लीडर बनना है तो अच्छा फॉलोअर होना ही पड़ेगा।
आप जन्मजात लीडर नहीं हो सकते। आप डीएक्शन के अंदर में, डीएक्शन के बाहर किसी न किसी को फॉलो करते हैं, किसी न किसी के आप अनुसरण करते हैं, तभी आप एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। ये जो करेगा उस मुताबिक में, तो आप जब फॉलोअर नहीं होंगे तो आपके फॉलोअर कोई नहीं होंगे। बात तो समझ रहे? ओके, तो फिर ये टॉपिक तो लीडरशिप की खत्म हो गई। तो और उसके ऊपर में आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और ऑब्जेक्शन इज नॉट द रिजेक्शन। सुनो, किसी ने ना कहा इसका मतलब वो हमेशा ना नहीं कह सकता है, क्योंकि इसके पहले हमने लीडरशिप में कह दिया है, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। हो सकता है पहली बार में ना आप उसको पसंद आए ना वो आपको पसंद आए, लेकिन एक बार वो जरूर होगा। तो पहली बार ना कह दिया तो इसका मतलब है ना नहीं। 4 ही होते हैं, बहुत बार डिस्कस हम कर चुके हैं, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस एंड एथिक्स। इसी 4 पर मार्केटिंग चलती है। पहले मार्केटिंग है कोई भी चीज पर, माँ अपनी बच्ची को पहले रोटी बनाने के लिए सिखाती है, सिखाने के बाद में उसको छोड़ देती है, आटा गूंदो। एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन के बाद में वो बेटियां अपने से आटा जो रोटी बनाना चालू करती हैं और फिर उसके साथ एथिक्स जोड़ती है। कहीं पर भी यही होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है, जहां पर भी सीखने और सिखाने की बात होती है, ये 4 ही जरूर से जरूर आते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगा या उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके पहले हम तैयारी करके जाएंगे। लोग ऑब्जेक्शन डाले उसके पहले मेरी तैयारी, डूज जो करना चाहिए, बी पॉजिटिव। अगर आपको कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्लान के ऊपर, और उसके पहले किसके ऊपर, उसके ऊपर किसके ऊपर, खुद के ऊपर, तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस, लॉजिकल एंड मोटिवेशनल टॉक, ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है। आप कहीं का ईट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये कभी नहीं कह सकते। हमेशा लॉजिकल और मोटिवेशनल टॉक कीजिए। आप किसी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं देखो ये मेरी कार है, ये 2 लाख का मेरा चेक बैलेंस है, ये सारा चीज है, और तुम इसको ज्वाइन करो। अरे प्रभु, ये 2 लाख की कार, 2 लाख का इनकम आज है, वो 2 लाख का इनकम आया कैसे, ये पहले बताओ। कितने दिन आपने काम किया, कितने आपने, ये आप बताते नहीं। देखो मेरी गाड़ी 15 लाख की, 15 लाख की गाड़ी आज है, आज से 10 बरस पहले नहीं थी। वो जो ज्वाइन कर रहा है आज ज्वाइन कर रहा है, आपने जो किया वो उसको बताओ। आप बोलते हो साबुन बदल लो, चाय बदल लो, पेस्ट बदल लो, उसके बाद तो पैसे पैसे, बस इतना ही करना है। चलो मैंने चाय बदल ली, साबुन बदल लिया, पेस्ट बदल लिया, ऐसा कहाँ आ रहा है? यही बोलते ना। एक चीज और बोलते हैं, 5 बरस तक काम कर लो, पैसे ही पैसे आएंगे। गलत बात बोलते हैं लोग। बोलते हैं हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। आज मैं हार्ड वर्क की एक नई परिभाषा देता हूं। हार्ड वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है डीएक्शन में। क्या आपको जिंदगी में सफल होना है तो हार्ड वर्क से आप नहीं तो हार्ड वर्क मतलब खेत में काम करना नहीं। हार्ड वर्क मतलब 5 किलोमीटर पैदल चलना नहीं। ध्यान से सुनिए, हार्ड वर्क की परिभाषा जो मैं बता रहा हूं उस पर अमल कीजिए। वो काम को नहीं करना जो काम आपको सबसे अच्छा लगता है, और उस काम को करना जो आपको अच्छा नहीं लगता है, हार्ड वर्क करना। 5 बजे सवेरे उठना आपको अच्छा नहीं लगता, 5 बजे सवेरे आप उठेंगे, वो हार्ड वर्क है। 4 लोगों से बातें करना आपको अच्छा नहीं लगता, आप 4 लोगों से बातें करने का अभ्यास करेंगे, वही है हार्ड वर्क। यह सबसे बड़ा हार्ड वर्क है। मीटिंग में अरे वही धर्मशील, वही प्रियरंजन, वही सरक्षा, क्या जाना उस मीटिंग के अंदर में, तो ये नहीं जाना, और उतना से जानने के बाद में भी जाना, ये हार्ड वर्क है। मतलब सीधा सा परिभाषा जानिए, और आपको जो पसंद नहीं है वो करना शुरू कर दीजिए, जिंदगी में सफल हो जाएंगे। और जो पसंद नहीं है उसी को करना हार्ड वर्क कहलाता है। आप हमसे पूछिए, क्या जाने दुखिया रे माई, हमसे पूछिए बेटा तुमको क्या पसंद है। 5 लोगों से बात कर सकते हो नहीं। जिस दिन 5 लोगों से बात करना हमको हार्ड वर्क लगता है, लेकिन 5 लोगों से बात करना शुरू कर दिया तो हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया तो हम सफल हो गए। सो लॉजिकल और मोटिवेशनल टॉक हमेशा करना चाहिए। मेंटेन बॉडी लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका शरीर दुबला नहीं होना चाहिए, कंधे झुके नहीं होने चाहिए, बॉडी
आप कुछ भी स्थिति में हो, कमर पर हाथ रखो ऐसे करके आप और स्ट्रेट हो जाओ 5 मिनट के अंदर में। देखो कितनी एक्सरसाइज हो जाती है। कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज हमेशा बॉडी। एप्रोप्रिएट ड्रेस कोड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही ड्रेस भी होना बहुत जरूरी है। और ऑलवेज स्माइल, अवॉइड ईगो। कभी भी अपने ऊपर में घमंड मत कीजिए। ये तैयारी अगर करके जाएंगे तो ऑब्जेक्शन कम आएगा और उसको हैंडल कर पाएंगे। नेवर क्रिटिसाइज, किसी की भी आलोचना मत कीजिए। वो ऐसा, ये कंपनी ऐसी, ये कंपनी ऐसा, ये प्रोडक्ट ऐसा, कभी नहीं। बहुत गलत है। आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट और अपने प्लान के बारे में बताना है। आप ये चाय पीते हैं उससे ये हो जाता है। आजकल तो डॉक्टरों को दिखाते कितना लाख रुपया खर्चा कर दिए, आप ये खाइए, इसमें इतना लगेगा, इतना है। गलत, नहीं बनेगा परमानेंट बिजनेस। तो क्रिटिसाइज नहीं करना, आर्ग्यू नहीं करना, नेगेटिव नहीं होना, नेवर टेक पर्सनली। कोई भी चीज, कोई कस्टमर, कोई प्रोस्पेक्ट आपको बोल दे, दिल पर मत लीजिए उसको। वो आपको नहीं बोल रहा है, आपको नहीं बोल रहा है, वो अपनी सोच के मुताबिक बोल रहा है, इसलिए कभी भी उसको नहीं लेना। डोंट डाइवर्ट द ऑब्जेक्शन, डोंट द यूनिक एंड अननेसेसरी कंपैरिजन। डोंट डाइवर्ट द ऑब्जेक्शन, नेवर टेक पर्सनली। ये वाले पर एक कहानी सुनाते हैं, यही सारी मीटिंग का जिस्ट है। उसके बाद 2-4 मिनट के बाद में हम विदा हो जाएंगे। कितने लोगों ने, मेरी टीम वाले ने तो सुन रखा है, बौने को धोती में मांगो। सुना है? आज के मेरी मीटिंग का जिस्ट है, बौने को धोती में बांधो। और अगर आपने बौने को धोती में बांधना सीख लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आपको हरा नहीं सकता, आपकी टीम को आगे नहीं बढ़ने से या आपको रिच होने से नहीं रोक सकता। एक छोटी सी कहानी है, उसको थोड़ा विजुलाइज कीजिए। महाभारत के समय की कहानी है। उसमें कृष्ण और भीम, भीम का नाम सुना? भीम बड़ा लंबा चौड़ा पहलवान। तो एक जंगल से जा रहे थे, अचानक शाम हो गई, रात होने लगी। तो उस समय, उस जमाने में रात में चलना मना था जंगल में, पशु पक्षी जानवर बहुत सारे। तो कृष्ण ने भीम से कहा कि आज इस पेड़ के नीचे में सोते हैं, कल सवेरे फिर निकलेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि मैं सोता हूं, भीम आप पहरेदारी कीजिए। ठीक है भाई, भगवान प्रभु जैसा, आप सोइए। कृष्ण सोए, भीम पहरे पर खड़े हो गए। अचानक थोड़ी देर के बाद भीम को आवाज आई, देखा दौड़, बड़ा खाता है तुम। कहाँ इस जंगल में आवाज आया? इधर उधर देखा, देखता है कितना बड़ा बौना है। लाए, कैसे तुम हमको बोल सकता है हम खा दौड़े? थोड़ा बौना बड़ा हो गया। बोले तुम्हारे बाप का कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारा बाप कौन है? बोले मेरा बाप कौन है? तुम उससे झगड़ा, थोड़ा बौना और बड़ा हो। वो भीम को बोलता चला गया, तुम जुआ में पत्नी को हारा, कैसे हारे? हम नहीं हारे, मेरा भैया हारा। इस तरह के बात बोलते, उसके बाद का जवाब देते देते बौना भीम की तरह इतना बड़ा हो गया। अब हुई दोनों में गुत्थम गुत्था, लड़ाई चालू। वो पटके इसको, वो पटके उसको, वो घायल हो गया भीम। तब तक में भगवान कृष्ण की नींद खुल गई। तो जैसे ही नींद खुली वो बौना गायब। तो देखा भीम को लहूलुहान, इतना महाबली, वो लहूलुहान है। बोला मत पूछिए प्रभु। बोला बताइए भीम भैया कैसा हो? ना हमको सोने दीजिए, सवेरे बताएंगे। ठीक है, भीम सो गए। कृष्ण पहरा देने लगे। अचानक कृष्ण को आवाज आई, रे जेल में पैदा हुआ था रे तुम। देखा कहाँ से आवाज आया? वही बोला है साहब। हाँ हाँ, जेल में पैदा। अच्छा, एक माँ को छोड़ के दूसरे माँ के पास चला गया था? बोले हाँ, जाना पड़ा। तुम बड़ा छलिया है। हाँ, लोग बोलता है, क्या करें। इस तरह से जितना उसको निगेटिव कृष्ण को बोला जाता था, वो बौना, कृष्ण उसको स्वीकार धीरे धीरे करके बौना इतना छोटा हो गया। कृष्ण ने उस बौना को उठाया और अपनी धोती में बांध करके रख लिया। अब सवेरा हुआ तो भीम की नींद खुली। तो पूछा भीम से, अच्छा ये जो आपका हाल था कैसे हुआ बताइए। बोला क्या कहें प्रभु भगवान, एक बौना आया था, वो मेरे बारे में अनाप शनाप बोलता गया, हमको गुस्सा आया। जैसे हम गुस्सा करे वो और बड़ा हो, थोड़ा गुस्सा करे तो वो और बड़ा, ये मेरे बराबर का हो गया, खूब लड़ाई हुआ। रुको 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 रुको, अपना धोती खोला के, यही तो नहीं था? हाँ हाँ, यही था, यही था। इतना छोटा कैसे हो गया, इतना बड़ा हो? इसको छोटा किया जाता है।
तो जब आप जाते हैं नेटवर्क के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए, तो बहुत सारे बौने मिलेंगे, लेकिन आपको भीम नहीं बनना है, स्वीकार करना है और उसको बौने को धोती में बांध करके आ जाइएगा। तो फिर मचाओ नहीं है तो आपकी कंपनी को ज्वाइन न करे और आपको प्रोडक्ट करना है। आज से क्या करना है? बौना को धोती में बांधना है। क्या करना है? बिहार झारखंड क्या करेगा बौना को? बौना को, और ये 24 करोड़ 100 करोड़ पहुंच जाएगा। सिर्फ सीख लीजिए कि बौना को धोती में कैसे बांधा जाता है। तो फ्रेंड्स, वो जो था अननेसेसरी कंपैरिजन, वहीं पर वो टॉपिक था। अब लोग ऑब्जेक्शन क्या क्या करते हैं? जब आप वो सारे अपने अंदर में परिवर्तन लाएंगे तो ऑब्जेक्शन होगा ही नहीं। फिर भी ऑब्जेक्शन होता है, अरे नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबर बनाने वाला धंधा। तब आप क्या बोलते हैं? नहीं आप कैसे समझते हैं? बोल रहे, अरे भाई बौना है, बड़ा हो जाएगा उसको। हाँ नेटवर्क वाला है, तो थोड़ा उसको और छोटा करो, थोड़ा उसको और छोटा करो। फिर लोग, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अरे बोल रहा है, कैसे बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है? अरे वो बौना बड़ा हो जाएगा। हाँ महंगा है लेकिन अच्छा है, तो उसको बौना को छोटा करना है। हाँ कैनोट से नहीं बेच सकते। कैसे नहीं बेच सकते? आप इतने आदमी से, हाँ नहीं बेच सकते, खा तो सकते हैं। ये तमाम तरह की चीजें आपके अंदर में आएंगी और ये सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, और उस ऑब्जेक्शंस को सिर्फ एक ही उत्तर है, बौने को छोटा करो, बौने को छोटा करो, धोती में बांधना। नो टाइम, ये सारी चीजें आती रहेंगी। तो पैसा नहीं है, ज्ञानोधर्मा क्या है, ये सब तो पुरानी चीजें हैं। विदेश की कंपनी है, अभी रफीक सर ने बता दिया कि किस देश की कंपनी है। अब तो ये विदेश की, आप मलेशिया वाले लोग बोलेंगे कि ये भारत की कंपनी है। हाँ स्थिति आ रही है। और वो उड़ीसा में डेकाना में उतनी जमीन, और तेलंगाना में वो सबका तो सारी चर्चा ही। सो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा मेरा एक आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन, बातचीत, जिस बातचीत के लिए हमारे मैनेजमेंट ने हमको यहाँ पर बुलाया था। हम आए थे आपसे कुछ, और ये जो आप लोग 24 करोड़ के ऊपर क्या है? छाली क्रीम है, लीडर है, फेस ऑफ द डिएक्शन। दूध का फेस क्या होता है? छाली। जिस दूध में जितनी मोटी छाली आएगी, देहाती भाषा में दूध उतना ही शुद्ध होगा। तो जहां जितना क्वालिफायर होगा फेस ऑफ डिएक्शन और 6x6 का, वो उतना ही मजबूत दिखाई पड़ता है, और हम लोग भी मजबूत दिखाई पड़ते हैं। आज का एक हमें मैसेज है हम लोगों का, 3 चीज। पहला, प्रयास नहीं करना। क्या करना है? अभ्यास करना है। गाय से कभी दूध देने का इंतजार नहीं करना, गाय से दूध निकालना, लेकिन उलट मुर्गी से कभी अंडा निकालने की कोशिश नहीं करना। और बौने को हमेशा धोती में बांधना, बौने को हमेशा धोती में बांधना। Many thanks, go down. Thank you.